देखो कुछ सॉफ्टवेयर आपको देखना है, यूएफआई टूल व्यूअर दिख रहा है स्क्रीन पे हमारे? नहीं, नहीं दिख रहा सर। है ना? ये रहा। ये आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है यूएफआई टूल व्यूअर, जी सर। और एक लिख के आ रहा है यूईएफआई रिप्लेसर। जी। अच्छा, यूईएफआई नाम कहीं सुना है? जी सर, बायोस में दिखता है। यस, बायोस में आप सेटिंग करते हैं ना जी। जनरली। उस टाइम पे आप इसको सेट देखते हैं जब आप बूट डिवाइस सेलेक्ट कर रहे होते हैं, यस, बूट सिक्वेंस करते हैं जब है सेट। ना? बूट सीक्वेंस, पेन ड्राइव से अगर लैपटॉप को बूट करा करके ओएस इंस्टॉल करना होता है, जी। तो आप यूईएफआई बूट सीक्वेंस देखते हैं, यूएफआई और लीगेंसी, है ना? जी। ये दो बूट सीक्वेंस देखा आप लोगों ने? जी सर। तो और बायोस आपको मिल रहा, आपने देखा अभी बायोस का दो फॉर्मेट हो सकता है, बायोस डॉट बिन जी। या और बायोस डॉट EXE। ईएक्सी। बायोस डॉट ईएक्सी आप रन करते हैं विंडोज मोड में, जी। और बायोस डॉट बिन फाइल का इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल रूप में, टेक्नीशियंस इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट चिप को प्रोग्रामिंग मोड पे, यानी चिप को प्रोग्रामर की मदद से राइट करने के लिए। जी सर। ओके। जी सर। आपको हमने बताया था कि बायोस डॉट ईएक्सी फाइल अगर देखा जाए, आ, इसको कनेक्ट करते हैं। अभी तक आपको जो प्रोसेस बताया कि बायोस डॉट ईएक्सी फाइल है, ये बंडल ऑफ फाइल्स है ना? जी। बंडल ऑफ फाइल्स, जी सर। इसके अंदर भी बहुत सारी फाइलें हैं। जी। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करते हैं। जी। एक्सट्रैक्ट करके एक रॉ फाइल मिलती है, जी। ठीक है? जी सर। इसको एडिट करते हैं, ठीक है? जी। हेक्स वर्कशॉप में, है ना? जी। जी सर। हाँ, और हमारे को एडिट करके मिलती है बायोस डॉट बिन फाइल, बायोस डॉट बिन फाइल। बिन फाइल। एक्चुअली में ये भी मल्टीपल फाइल का कॉम्बिनेशन है। बायोस डॉट बिन फाइल जो एक सिंगल फाइल आपने अभी तक बनाया, जी। इसको भी अगर आप चाहें तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी बंडल ऑफ जी। फाइल्स मिल सकती हैं, मल्टीपल फाइल्स मिल सकती हैं, जी। ठीक है? इसको एक्सट्रैक्ट, बायोस डॉट ईएक्सी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने विन आर ए आर इस्तेमाल किया, जी। है ना? जी सर। 7 जिप इस्तेमाल करेंगे, जी। बताया था। जी। 7 जिप इस्तेमाल किया। इनो एक्सट्रैक्टर, जी सर। इनो जनरली लेनोवो के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? जी। इनो एक्सट्रैक्टर, इवन डेल डेल पीएफएस बायोस एक्सट्रैक्टर, जी। लेनोवो बायोस एक्सट्रैक्टर, जी सर। ठीक है? इवन अगर आप बात करें एचपी में, एचपी बायोस यूटिलिटी इस्तेमाल किया ना, यस सर। एचपी बायोस यूटिलिटी, बायोस एक्सट्रैक्टर, ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया आपने, एक्सट्रैक्ट किया, है ना? जी सर। और ये जो बायोस बिन फाइल है, इसको भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके? जी। और ये फाइल, इसको ही अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे यूईएफआई व्यूअर और रिप्लेसर। यूईएफआई व्यूअर भी है एंड एक रिप्लेसर भी है, क्या है? और रिप्लेसर। दूसरा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं, तीसरा इंटेल का एफआईटी टूल, एफआईसीटी टूल, ये इंटेल्स प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? इंटेल। इंटेल। एफआईटी टूल या एफआईसीटी टूल, पुराना में एफआईसीटी पूरा नाम है, नए में एफआईटी टूल है, ठीक है? इसकी मदद से आप बायोस डॉट बिन फाइल को भी डिकम्पोज कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करना या डिकम्पोज करना। जी। एक्सट्रैक्ट कह दो आप, डिकम्पोज कर दो। या कह दो डिकम डिकम्पोज।
ठीक है। जी सर। हाँ, तो बायोस डॉट बिन फाइल के अंदर भी मल्टीपल पोर्शन मिल सकता है। हो सकता है डिस्क्रिप्टर रीजन मिल जाए, है ना। पुराना अगर होगा ना, एकदम पुराना अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है उसमें ओईएम, डिस्क्रिप्टर, बायोस और एमई रीजन। जी एमई रीजन और बायोस मतलब लास्ट में बायोस रीजन, ऐसे जी चार मिला। फिर जी थोड़ा सा और नए को तोड़ेंगे तो हो सकता है उसके अंदर और भी कुछ नाम देखने को मिले जी कि सर। डिस्क्रिप्टर मिले, ठीक जी है। डिस्क्रिप्टर के बाद ईसी रीजन मिले, जी ईसी रीजन के बाद एमई रीजन मिले और फिर बायोस रीजन मिले। जी सर। और थोड़ा लेटेस्ट आएंगे या ब्रांड चेंज करेंगे तो हो सकता है डिस्क्रिप्टर मिले, पैडिंग मिले, जी सर। ठीक है। पैडिंग के बाद आपका एमई रीजन और ईसी रीजन, इस तरीके से मल्टीपल पोर्शन, जीबीई रीजन, जी बहुत सारे पोर्शन। जैसे जैसे नई बायोस बनती जाएगी या नया लेटेस्ट, ये कृष्णा को बोल दो बैठ जाए गधा। कृष्णा बैठ जा भाई कौन। हाँ, कैमरा और चालू है सर। देखो बेहोश है, इसने क्या फूकना शुरू किया? मेरे घर में हूँ अभी मैं। तो फिर नशा क्यों ऐसा, घर में भी नशा? हाँ नशा है सर। अरे जतिन, बीड़ी ये बीड़ी यहाँ से चाहिए। हम लोगों के यहाँ से गया क्या, नशेबाज हो गया, नशेड़ी हो गया, इसको पता नहीं दिनों रात का। घर में हूँ, बाहर हूँ, सोया हूँ, जगह हूँ, कैमरा चालू है, बंद है, कुछ भी ना पता। करने लगा सर ऐसा ही है इसका। है। ऐसी तो जब तो गाली खाता है। ये एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। तो आपका देखिए है यूएफआई वीवर और एफआईटी टूल, इसकी मदद से आप डिकम्पोज कर सकते हैं। और पुरानी बायोस में ज्यादा फीचर्स, ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा चीजें नहीं थी, लैपटॉप के ज्यादा फीचर्स नहीं होते थे, इसलिए ज्यादा पोर्शन नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे लैपटॉप में फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है ना, तो उसमें बायोस का जो है पोर्शन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने बताया था बायोस कॉन्स्टिट्यूशन है ना। जी जी तो जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती जा रही है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम करने के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, नशे करने के अलग अलग माध्यम हो रहे हैं, तो अलग अलग नशे का अलग अलग कानून बन रहा है ना। जी सर। जैसे दिन में भी अगर आदमी नशा कर ले घर में रह करके तो उसका अलग कानून बनेगा, जी सर। ठीक है। और ऑनलाइन क्लास पढ़ते समय उसको होश ना हो और अगर बदतमीजी करे, टीचर बैठ के पढ़ा रहा और स्टूडेंट सो रहा हो, तो ये बदतमीजी है, तो उसका एक अलग कानून बन सकता है, जी ठीक सर। है। ऐसे जैसे जैसे क्या होता है, फीचर्स बढ़ता है लैपटॉप्स के अंदर, वैसे वैसे क्या होता है, बायोस की साइज और पोर्शंस भी, उसको कंट्रोल करने के लिए वो चीजें, जैसे सी टाइप आ गया, अभी सी टाइप भी हो चलता है, जी आया भी गया भी कह सकते हैं, और अभी भी चल रहा है। जी तो उस वाले पोर्शन को भी कंट्रोल करने के लिए इवन बायोस के अंदर रहेगा। जी जो सी टाइप का कनेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए एक पीडी आईसी या कंट्रोलर आईसी होती है, उस कंट्रोलर आईसी का भी फर्मवेयर होता है, बायोस होता है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर मिलेगा आपको, जी ठीक है। तो ऐसे ये क्या होता है, मल्टीपल पोर्शंस होता है। तो अब हम एक बार देखो एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, पहले देखते हैं एक इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। जैसे यूएफआई वीवर है, आपको ये बायोस ओपन करके देखते हैं, है ना। जी सर। देखो बायोस की क्लास, हाँ केवल ये देखो, एक हम मान लीजिए कोई बायोस पहले पुराना N5010 वगैरह है, चलो ये N5010, ये बायोस है ना। जी सर। इसको ड्रैग करके हमने यहाँ ड्रॉप किया। देखो इसमें जी क्या क्या रीजन आया, डिस्क्रिप्टर रीजन, डिस्क्रिप्टर, रीजन और बायो एमी रीजन। रीजन और बायोस रीजन। जी सर। अब एक चीज ध्यान सुनो, डिस्क्रिप्टर रीजन में क्या चीज होता है। डिस्क्रिप्टर रीजन को ध्यान से अगर देखो, इसको मैक्सिमाइज करूं मैं, तो इसमें ना देखो आपकी बायोस का जो चिप है उसका डिटेल दिया होता है कि कौन सी बायोस चिप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखा है ना, मैक्रोनिक्स का यूज कर सकते हो, एटमेल की बायोस चिप लग जाएगी, विनबॉन्ड की बायोस चिप लग जाएगी और माइक्रो चिप का लग जाएगा। जी। अब इस अरे बायोस को राइट करना है तो हमारे को ये जनरली चार, ये जो है इन चार को इस्तेमाल करना चाहिए, जी
है ना। और इन चारों में तो कोई भी कर सकते हैं सर। हाँ, इन चारों में से कोई भी बायोस चिप लेकर के आप प्रोग्राम कर देंगे N5010 की, तो वो डिस्प्ले आ जाएगा, काम कर जाएगा। और ये सर इनके पीछे नंबर लिखे हुए हैं जो 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 हाँ, चीज। उनके साथ नंबर भी लिखा है ना ये। जी कई बार आपने देखा होगा कि कभी सुना भी होगा कि अरे बायोस चिप खराब थी, आपने दूसरी बायोस में राइट कर दिया तो जी उसमें डिस्प्ले नहीं आता है। जी कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस किया? जी सर। हमारे पास आता है, कई बार लोग ना बायोस चिप ही बदल देते हैं, जो कौन जी सी कंपनी का, मान लो विनबॉन्ड का लगा था, वहां सिम्फॉन या MXIC का लगा दे, केवल जी साइज देख करके लगा वही देते हैं देखते हैं। कि 8 MB का 16 MB का है, वो लगा देते हैं, है ना। जी कई बार बायोस चिप 1.8 वोल्ट वाली होती है, उसके जगह पे 3.3 लगा के भी भेज देते हैं। जी हमने एक सिंपल एग्जांपल दिया, जो छोटे चिप होती है ना, पेंटियम, सेलरॉन या AMD के छोटे लो पावर जो होते हैं, जी उस पे ज्यादातर आपको 1.8 वोल्ट की बायोस चिप लगी हुई मिलेगी। जी ठीक सर। है। लेकिन जी सर। कई बार ये क्या करते हैं कस्टमर या इंजीनियर की तरफ से, कस्टमर तो नहीं, इंजीनियर की तरफ से जो बेसिक्स अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं या प्रॉपर इंफॉर्मेशन कई बार नहीं होती है ना, जी तो वो क्या देखते हैं कि ना हमारे को 8 MB की बायोस चाहिए, दूसरे बोर्ड से 8 MB के उठा के लगा देते हैं। अब जी 8 MB के साथ साथ ये भी देखना है कि वो कितने वोल्टेज पे, उसकी VCC वोल्टेज क्या, पिन नंबर 8 की कितने वोल्ट पे वो चलने वाली IC है। जी आपको स्टार्टिंग में बताते कि 1.8 वोल्ट की बायोस चिप है, उसको 3.3 पे राइट कर देंगे या 3.3 में लगा देंगे तो वो काम नहीं करेगी। जी सर। ओके। जी सर। साथ के साथ यहाँ पे अगर कंपनी भी चेंज कर देते तब भी कई बार प्रॉब्लम आती है। हम लोगों ने ये प्रॉब्लम पहले बहुत काफी फेस किया है, तो हमेशा ध्यान देते थे कि भाई, हमने पुरानी वीडियो आप देखेंगे ना, तो उस वीडियो में तो हमने स्ट्रिक्टली बोला है या एकदम कंफर्म बोला है कि देखिए, जब भी कोई मदरबोर्ड छिड़ा हुआ आए जी तो आप कभी भी ये मत समझें कि उसकी चार्जिंग आईसी उसी की चार्जिंग आईसी है, उसकी 3.5 की आईसी उसी की 3.5 है, या उस पे लगी आयो उसी की आयो है, या उस पे लगी बायोस उसी की बायोस है। जी हद तो तब हो जाता है जब बायोस चिप को उखाड़ करके वहां मॉसफेट लगा देते हैं, या आईसियां उखाड़ करके चार्जिंग या 3.5 के छोटा वाला मॉसफेट वहां लगा करके भेज देते हैं। जी सर। ऐसा भी होता है भाई, फिर ढूंढते रहो। समझ रहे कि नहीं। जी सर। इसलिए आपको थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को समझना पड़ेगा, और अगर कोई बोर्ड पहले से किसी कई इंजीनियर ने अटेम्प्ट लिया है ना, तो एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो चार्ज स्कीमेटिक से और जो उस पे बोर्ड चार्जिंग लगा, कई बार हमने कई बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम फेस किए कि हम जो चार्जिंग आईसी उस पे लगी हुई है, हमने ये सोचा कि यही लगा होगा, लेकिन पता चलता है कि वो नंबर उस पे लगा ही नहीं था, जी नंबर कोई और था। कई बार तो देखते कि चार्जिंग आईसी 20 पिन की, तो दूसरी 20 पिन की आईसी लगा के देखते हैं कि चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, जी है ना, कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता सेम। इसलिए हमने हमेशा यही जोर दिया कि कंपैटिबल आईसियां नहीं लगाना है या इक्विवेलेंट आईसियां नहीं लगाना है। सही है। जनरली आप हमेशा ओरिजिनल आईसी लगा के काम करो, ठीक। जी सर। अब उसी में एक ये प्रॉब्लम आती है, बायोस चिप भी लोग, अभी हमने कल 2 दिन पहले शायद क्लास में आप लोग नहीं थे, बायोस चिप ही पूरा उखाड़ दे, उसके पूरा एकदम जड़ से प्रिंट के साथ उखाड़ के गायब। ठीक है, 8 के 8 पीने एकदम ट्रैक सही उखाड़ रखा हो। ठीक है, तो उसको हमने लंबे उस पे एक बायोस चिप पहले देखा कि कौन सी लगेगी, फिर उसके बाद हर एक पिन को क्या किया, जंपर मार मार के क्या किया, ऐड किया, बढ़िया। उसके बाद वो चालू किया। पर यह है कि जरूर ध्यान देना होता है कि उस पे बायोस चिप लगेगी कौन सी, साइज ही केवल मैटर नहीं करता। जी सर, स्पेसिफिकेशन ही तो मैटर होती है। हाँ, उसका कंपनी का और उसका नंबर भी मैटर कर करता है, क्योंकि बायोस के अंदर डेटा ट्रांसफर होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। जी हर एक चीजें अलग अलग, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो कि जतिन ने मेरे को एक पेन ड्राइव दिया, जी ठीक है, इसने जी मेरे को 3.1 पेन ड्राइव 16 GB दिया वीडियोस कॉपी करने के लिए। मेरे से पेन ड्राइव खो गई तो मैंने सैंडिस की 2.0 उठाकर जैसे जतिन को देना दिया, तो ये मुंह बना रहा है कि मेरी तो 3.1 की थी, महंगी वाली, और आप सर उसको पता नहीं रख लिए या क्या किए, मेरे को अल्टी मार के सस्ती वाली पेन देती ड्राइव दे रहे हो 2.0। है। सर तो जिसकी स्पीड केवल स्टोरेज नहीं, मैंने कहा भाई तेरी 16 GB थी, मैंने 16 तो दे दिया, तो फिर जतिन करा नहीं ना, केवल 16 से मतलब नहीं था सर, मेरी पहली तो मेटल बॉडी भी थी, आपने दे दिया प्लास्टिक। हाँ। मेरी 3.1 डेटा ट्रांसफर थी, आपने दे दिया मुझे जीरो। 2.0। हुई ना दिक्कत जतिन को। जी सर। जी सर। ऐसे दिक्कत हो सकती है। देखो मेमोरी कार्ड भी हम लोग खरीदते हैं ना, जी देखो मेमोरी कार्ड भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4, क्लास 10 इस तरीके से मेमोरी कार्ड आता है।
जी एक सर। क्लास क्लैरिफाई का मतलब क्लासिफिकेशन करने का क्या मतलब है, या डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब, डेटा ट्रांसफर रीड राइट का क्या है। स्पीड। हाँ, रैम भी देखते हैं, हार्ड ड्राइव, जितनी स्टोरेज डिवाइसेस सब में रीड राइट की स्पीड होती है, जी ऐसे ही इनकी भी होगी। तो इस चीज को डिस्क्रिप्टर रीजन, जब आप बायोस को अगर क्या करेंगे, यूएफआई में ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ये यूएफआई हो गया हमारा। इसमें दो है आपका, यूएफआई व्यूअर और एक रिप्लेसर। रिप्लेस का मतलब निकालना और दूसरा चेंज करना, है देखने ना। के लिए। अभी हम व्यूअर का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यूअर में आप देखिए कोई भी फाइल रहा, पहले हमने पुराना मॉडल दिया N5010, तो आपको तीन तीन रीजन देखने को मिला, डिस्क्रिप्टर, एमई और बायोस रीजन। बायोस रीजन। डिस्क्रिप्टर रीजन में बायोस चिप की डिटेल और सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। जी सर। एमई रीजन, एमई रीजन केवल इंटेल में होता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, जी सर। केवल और केवल किस में होता है, इंटेल में। इंटेल का। और बायो जो रीजन, जैसे ये आप जैसे आपने क्या किया, ड्रैग करके ड्रॉप दिया, देखिए ऊपर लिख के आ गया इंटेल इमेज, ठीक है। अगर इंटेल कंपनी का बोर्ड है तभी उसमें इस तरीके के मल्टीपल पोर्शन आएंगे। एएमडी का होगा तो उसमें मल्टीपल पोर्शन नहीं होता, केवल सिंगल एक बायोस होती है। ओके सर। एएमडी लैपटॉप में न तो कभी एमई क्लीन करने की जरूरत पड़ती है ना, जी न ही उसको ब्रेक करके उसके किसी पोर्शन को पर्टिकुलर रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। बात समझ आया। जी सर। ये केवल जो मल्टीपल पोर्शन बायोस डॉट बिन के अंदर अगर मल्टीपल पोर्शन होते हैं तो वो केवल इंटेल के मदरबोर्ड जो होते हैं, जैसे इंटेल i3, i5, i7, इंटेल का पेंटियम है, क्वाड कोर है, कोई भी है, इंटेल की चिप लगी है तो उसके बायोस को आप एडिट करने की जरूरत पड़ती है, मल्टीपल पोर्शंस होता है। जी एएमडी में ज्यादा इतना तामझाम नहीं है। नहीं है, सीधे सीधे बायोस प्रोग्राम करो भैया, बायोस ईएक्सी को एक्सट्रैक्ट करो, बायोस बिन बनाओ, प्रोग्राम कर दो, उसमें आप और ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। एएमडी बहुत तेज चलता है, जल्दबाजी में रहता है, बहुत तेज भागता है, इसलिए जी कह रहे सर। ज्यादा लेट मत करो, जल्दी प्रोग्राम करो, मुझे चलना है, पनवेल निकलना है। पनवेल निकलना। ठीक है। जी सर। तो एएमडी में इस तरीके के नहीं है, लेकिन इंटेल में है। ओके। जी और जी सर। जैसे जैसे इंटेल के जो लैपटॉप्स है इनके फीचर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बायोस डॉट बिन के भी पोर्शंस बढ़ते जाएंगे। जी और एमई रीजन ये एक्चुअली पे इंटेल की जो पीसीएच होती है ना, पीसीएच, जी सर। उसी पीसीएच के का मेन फर्मवेयर होता है, एक तरह से कह सकते, पीसीएच किस तरीके से वर्क करेगी, काम करेगी, उसका सारा डिटेल एमई रीजन में होता है। और ये एमई रीजन आप इंटेल की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, रेपोसिटरी पैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेपोजिटरी बैग। हाँ, ये फ्रेश फाइल आप इंटेल से मांग सकते हैं, ठीक है। और ये होता है बायोस रीजन, कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑनरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, है ना, यूजर सीरियल नंबर, सर्विस टैग, पासवर्ड, यूआईडी, मैक आईडी, XYZ, इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं। मैक के लिए कई बार अलग से भी मिलेगा जीबीई रीजन। विंडोज की जितना भी सिक्योरिटीज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो मतलब विंडोज का जो की है वो भी, और पासवर्ड्स वगैरह, वो सब किसमें होता है, बायोस रीजन में, ठीक है। और ये बायोस रीजन जो पेरेंटल कंपनी, जो ऑफिशियल कंपनी होती है, उसका लाइबिलिटी बनती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये वाला पोर्शन वो प्रोवाइड करें। और एमई रीजन जो है ये इंटेल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर मान ला मेरे पास एचपी का लैपटॉप है तो उसमें ये बायोस रीजन है, एचपी कंपनी प्रोवाइड करेगी, और एमई रीजन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है इंटेल की। जी हो सकता है एचपी कह रहा है चलो मैं दोनों दे रहा हूं, तुम परेशान ना हो, इंटेल के पास तुम्हारे उतना हो सकता सोर्स ना हो, है ना, वो जी तुम्हारी बातें ना सुने, तो मैं दोनों। लेकिन आसूस कहता ना भाई, मैं अपना, मेरी क्या जिम्मेदारी है बायोस देने की, तो मैं खाली बायोस दूंगा, बाकी तुम इधर उधर से कलेक्ट करो, जाओ जहां मर्जी, मेरी मर्जी, मेरा, मैं इतना कुछ देने वाला नहीं, मेरे सर्वर पे इतना स्पेस बहुत नहीं है। बार। हाँ बहुत जल्दी आ जाते हो जी। ठीक है जतिन।
उस सिंपल है कि मेरे जी सर। सर्वर पे इतना स्पेस नहीं है, मेरी जो जिम्मेदारी है जो प्रोवाइड करने की वही केवल प्रोवाइड करूंगा, बाकी जो जहां से लेना है आप वहां से लेकर के कंबाइंड करके पूरा बायोस बनाइए। जी सर। ओके। तो हो जी सकता है कई लैपटॉप्स ऐसे होंगे या लेटेस्ट जनरेशन में ऐसा होगा कि आप जो बायोस डॉट ई डाउनलोड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो केवल उसके अंदर का ये पोर्शन मिलेगा। देखो अगर मैं देखो बायोस को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, एक्सट्रैक्ट एज, यहीं पे आएगा बायोस रीजन डॉट बिन कर ले रहा हूं। देखो यहाँ एक फाइल बढ़ गई है ना, 2.5 MB का। जो टोटल बायोस साइज थी ये 4 MB था, इसमें से 2.5 MB जो है बायोस रीजन है। क्या है? बायो फ्रीजन। हाँ, इसको मैंने इसमें से निकाल लिया। निकाला मतलब कॉपी कर लिया कि उसको निकाल के दो देखें कितना पोर्शन है। अगर मैं एमई रीजन इसको भी राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करूंगा तो यहां पर आ गया एमई रीजन, है ना, जी। डॉट बिन। देखो एमई रीजन ये दो, ये कितना 1.5 MB का हो गया। कितना हो गया? 2.5 1.5 MB। और 1.5, ये पूरा नहीं है। 0.01 MB कम है ना, जी। और 0.01 MB लगभग ये डिस्क्रिप्टर होगा। ओके। ओके सर। डॉट बिन। देखो 4 KB, ये तीनों मिलाकर के हमारा 4 MB। देखो तीनों को सेलेक्ट किया तो लिख के आ रहा है 4 MB, जी जी। है ना। नीचे तीनों फाइल जी सर। सेलेक्ट है तो सेलेक्ट 3 आइटम सेलेक्टेड, 4 MB टोटल साइज दिखा रहा है। जी सर। और ये जो फाइल थी ये कितने MB की थी? 1 फाइल सेलेक्टेड 4 MB। जी। यानी ये तीनों पोर्शन से मिलकर के बना हमारा बायोस डॉट बिन। बिन फाइल। और इन तीनों पोर्शन को अलग अलग करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? UEFI टूल। व्यूअर, है ना। जी। हाँ, और देखो कुछ थोड़ा UEFI व्यूअर हमारा हो सकता है 2020 का, ये और लेटेस्ट लेंगे तो और ज्यादा अच्छा काम करेगा। जी। ठीक है। जी सर। कोई और फाइल दिखाता हूं, जैसे ये है 3521, 3567, 3542। चलो इसको करता हूं मैं। लेनोवो की निकाल, लेनोवो की दिखाओ, लेनोवो। देखो इंटेल, इसके अंदर भी डिस्क्रिप्टर एमई बायोस रीजन, ये भी पांचवे 5th जनरेशन से पहले का है, 6th जनरेशन से। फिर और ना 15 TU HP का। एचपी का क्या? ये वाला ये सर, ये। हाँ। ये भी पुराना, ये बैकअप मान लो। ये एक सेकेंड, देखो इसमें 1 2 3 4 इसमें भी है ना। जी। एक सेकंड, टेलीग्राम ग्रुप पे जाते हैं। लेटेस्ट उठाओ सर वो। बायोस आर्काइव। अब पहले 6th जनरेशन का लेते हैं। किसका लेते हैं? इस जनरेशन का। जनरेशन का एक लेकर आते हैं। वेगास एंड ट्यूरिस वाला जो बोर्ड 153 15341-1, 6 7 जनरेशन में आता है। जी। देखो इसको, इसमें भी इसमें भी आ रहा है 1 2 3 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 3। 3 आ रहा है। जी। ये सारा हमने डेल का ही लिया ना। एचपी का जी। लेते हैं कोई। किसका लेते हैं? HP। एचपी का। या डेल में एक डेल 3410 10th जनरेशन आ रहा है ना शायद। ये 3410 में आता है। मान लो ये हो गया, देखते हैं। सर G7 G8 डाल दो ना HP वाला। हाँ अभी देंगे, उस पे भी उसको भी देख देते हैं।
हमने आपको बताया था ना, अभी हम काम कर रहे हैं आपकी तरह, मतलब आपको होम एंड स्टूडेंट सीरीज पे काम कर रहे हैं, याद है? इस फर्स्ट क्लास में यही बोला था, जी है ना, कि जी पहले होम एंड स्टूडेंट फिर कॉमर्शियल की तरह, क्योंकि थोड़ा कॉमर्शियल का फिर से शुरू से स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी आपको बताएंगे कि क्या फर्क देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। अगर मिक्स कर देंगे ना तो फिर उस थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जी सर। थोड़ा सा बिल्कुल। कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि अक्सर यही देखा गया है। जी। ठीक है, तो पहले देखते हैं, होम एंड स्टूडेंट सीरीज भी, कॉमर्शियल भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है। ओके सर। हम्म, थोड़ा थोड़ा ना ट्रिक होता है, जी समझ गया सर मैं। थोड़ी थोड़ी ट्रिक है ना। जी सर। जनरेशन वाइज जो चेंजेस है वो ट्रिक अगर हमारे को समझ आ जाएगा ना, जी और बायोस को एक्सट्रैक्ट करना, EXE को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से फाइल क्या करना, रॉ निकालना। फाइल सेलेक्ट करना, जी। उसके बाद उसको कंपेयर करके एडिट करना, यही हमारा लक्ष्य रहेगा हमेशा। बेसिक यही रहेगा सर। हाँ, सर ये क्या सर, आउट 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 में दो आ रही है सर इसमें। ये ये क्या होगा ना, बायो आउट इमेज जब FIT टूल में कंबाइन करके बनाया होगा ना, तो ये इंटेल का लग रहा है, नहीं है। 3410 सर इंटेल का ही आता है 10th जनरेशन में। हाँ, 3410 सर 10th में आता है इंटेल में ही। अब इंटेल का ही पूरा होता ना तो यहाँ पे और भी पोर्शन होता, देखो, हो सकता हो AMD का हो, या ऐसा देखना होगा। सर AMD होता तो 10 नहीं लिखा होता, पीछे कुछ और नंबर होता। क्या नहीं लिखा होता? 10। 3410 है ना, तो 34 होता। पर ये इसमें कुछ ना आ रहा है, देखो ना, ये एरर दे रहा है। हाँ, फाइल में सर कोई दिक्कत है इसकी। फाइल में दिक्कत हो सकता है, और यहाँ पे केवल एक पोर्शन दे रहा जी। है ना। जी सर। ये नहीं है सही, हो सकता दूसरा कोई देखते हैं। 5410 भी है ना शायद। 5410 भी है सर। सर ये कमर्शियल मॉडल है दोनों। हाँ, ये कमर्शियल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमें तो कल अभी व्यू देख कर रहे थे, है ना। ठीक। या ठीक है। चलो HP का कोई, HP फिफ्थ, HP पेवेलियन 5th जनरेशन, कोई है 5th जनरेशन का? LA-D 703 704 C, क्या मॉडल होता है यार, भूल गया। सेवंथ में सर लेनोवो कर लो T470। हाँ, T470 आता है लेनोवो का, वो कमर्शियल में। लेनोवो टी T470 470। ऊपर ही मिलेगा। लेनोवो UEFI। अरे वाह।
क्या हो गया? हमने बोल दिया मार्च 2024 का है, बुरा मान गया क्या ये? हैं? हम नया कर लेंगे तो और ज्यादा काम करेगा। क्या हो गया इसको भाई? रिजर्व ग्लिच होगी। रिस्टार्ट कर लो एक बार सिस्टम। एक सेकेंड। बुरा ही मान। फाइल में ही कुछ, इसमें डिस्क्रिप्टर एमई बायोस रीजन दिखा रहा है। जी लेनोवो का, लेनोवो ये है। इसमें भी एमई, डिस्क्रिप्टर एमई और बायोस रीजन, ठीक है। जी ये आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ पोर्शन और मिल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे को मिला ही नहीं कोई बायस, है ना। जी सर। कोई नहीं, आज नहीं तो कल तो मिलेगा, जाएगा कहाँ, है जी कि सर। नहीं। जी सर। डिस्क्रिप्टर एमई बायोस, अभी देखो आज दिखाना चाह रहे हैं कुछ और तो। मेरे को जोड़ रहा है। देखो इसमें थोड़ा मिला एक्स्ट्रा, है ना। जीबी। डिस्क्रिप्टर जीबीई रीजन, जी है ना। जी जीबीई रीजन में देखो मैक एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना। जी ठीक है। जी सर। जीबीई एमई रीजन तो था ही, बायोस रीजन, एमई रीजन पीसीएस से रिलेटेड और बायोस रीजन कंप्लीट कंप्यूटर से रिलेटेड जो सेटिंग है ना, सारी ऑनरशिप डिटेल वगैरह वो सब किसके अंदर होता है, बायोस रीजन के अंदर। अब इनके पर्टिकुलर इन अलग अलग जो पोर्शन है इनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती जी है ना। डिस्क्रिप्टर रीजन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, मतलब गलत बायोस चिप आपने सेलेक्ट कर ली, जी तो वैसे ही नो डिस्प्ले या नो पावर में चला जाएगा। जी जीबीई रीजन, अगर आपने मैक एड्रेस सही नहीं डाला तो कई बार मैक एड्रेस मिसिंग होने पे वाईफाई या कई बार नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, या मैक एड्रेस गलत होता है तो देखिए जो कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो मैक एड्रेस पे कनेक्टेड, जैसे देखो सर्विस जो गांव में लोग वो चलाते हैं, कौन सा सेंटर, सीएससी। सीएससी सेंटर चलाते हैं, उनके देखिए उनमें अगर मैक एड्रेस, उनका कंप्यूटर रिपेयर होने के लिए आया और आपने मैक एड्रेस चेंज कर दिया तो फिर उनका सीएससी का सेंटर चलना बंद हो जाता जी सर, कन्फिगर होता सर वो। है ना। उनके लिए दिक्कत हो जाती है, फिर उनको दोबारा से अप्लाई करके वो लाइसेंसिंग रिन्यू कराना पड़ेगा। जी ठीक है, तो मतलब हर एक चीज है। एमी रीजन से रिलेटेड आपको बताएंगे, लेट डिस्प्ले आना, अननेसेसरी हीट होना, ब्लू डंप आना, है ना, एक बार में न ट्रिगर होना, विंडोज इंस्टॉलेशन ना होना, इस तरीके की मल्टीपल प्रॉब्लम होती है जो एमी रीजन से रिलेटेड है। जी सर। ठीक है, तो जिस चीज से जो चीज रिलेट करती है उसी से रिलेटेड उसी पोर्शन को रिपेयर करना चाहिए वैसे तो। जैसे अब हमारे पास कल एप्पल एयर 1466 था, उसमें बायोस पासवर्ड था, तो हमने केवल बायोस पासवर्ड के लिए उसके किस पे, बायोस रीजन पे काम किया। जी अगर पूरी की पूरी बायोस बदल देंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हार्ड ड्राइव डिटेक्ट करना बंद हो जाता जी सर। है ना। कॉमन जी प्रॉब्लम है कि अगर आपने उसमें यूनिवर्सल बायोस डाल दी तो सीरियल नंबर अगर हट जाएगा तो कई बार हार्ड ड्राइव काम करना बंद कर दे, डिटेक्शन ही बंद हो जाता है। तो ये सावधानी रखना पड़ता है कि बायोस के अंदर पहले तो आपको ये पता करना होता है कि बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हार्डवेयर से रिलेटेड। जी और जब बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा डीप और ये जानने की जरूरत पड़ती है कि बायोस में कौन से वाले पोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यस सर। अब वो एमई रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बायोस रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम जी है ना। जी सर। तो सिक्योरिटी, सीरियल नंबर, सर्विस टैग, इस तरीके का कुछ है वो बायोस के अंदर होता है। और बायोस से भी नो डिस्प्ले नो पावर होता है, और एमई रीजन से भी नो डिस्प्ले हो सकता है या लेट डिस्प्ले, स्लो चलना, ओवर हीटिंग होना, फैन फास्ट चलना, एक बार में ट्रिगर ना होना, ये सब क्या होता है, एमई रीजन से रिलेटेड है। आगे हम आपको बताएंगे। जी ठीक है, ये अलग अलग। अब ये देखिए, ये चार पोर्शन को मिलाकर, ये जो 8 MB की बायोस है, जी ये कितने पोर्शंस को मिलाकर के बना है, चार। चार पोर्शन को मिला करके बना हुआ है। अब इन चारों पोर्शन को आप चाहें तो यहाँ पे
क्या कर सकते हैं, अलग अलग से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो यस सर। जैसे डिस्क्रिप्टर रीजन, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट एज करेंगे तो यहीं पे आकर के डिस्क्रिप्टर डॉट बिन कर दिया, रीजन हो गया डिस्क्रिप्टर रीजन, है ना। जी सेव, सर। देखो यहाँ एक फाइल और बन गई। सर एक्सटेंशन नहीं डालेंगे तो फिर क्या होगा सर, ये दूसरी फाइल में आएगा? देखो एक्सट्रैक्ट करो और डायरेक्ट सेव कर दो तो अब ये फाइल देखो आएगा, ऐसे लिख के आएगा, आरजीएन लिख के आर आएगा। जी एन करके आ रहा है। एक सेकंड, हेलो, गुड मॉर्निंग, बताइए। अभी 10-15 मिनट में खुल जाएगा, 304A और ऊपर 6 फ्लोर 617। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में हूँ, मेरी क्लास खत्म होगी, मैं लेट आऊंगा अभी 1 बजे करीब। तब तक आप दिखा सकते हैं 304 या 617 में, ठीक है। हाँ, 6 फ्लोर 617 और थर्ड फ्लोर 304, दोनों में से किसी में भी 6 फ्लोर चले जाइएगा 617 में। अभी लड़के आने वाले होंगे, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ उनको। तो भाई मैं तो अभी ऑनलाइन क्लासेस में क्लास पढ़ा रहा हूँ और 1 बजे वहां आऊंगा। हम्म। हाँ जी, देखो ये ऐसे फाइल आ जाएगा, ये बल्कि सेफ फाइल है, इसमें कोई वो पास मतलब वायरस वगैरह नहीं जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं समझ आएगा ना कि ये किसको खोलना है। अब हमारे को आदत हो गई है कि हेक्स का एच बना हुआ था तो हमारे को समझ आ जाता है कि बायोस की फाइल है ना। जी जी। तो वो हेक्स वर्कशॉप में खुल जाएगा, इसलिए इसको रीनेम करके हम लोग हमेशा बिन रख लेते हैं, क्या करते हैं, बिन। एक्सटेंशन नेम पहचान में आएगा ना कि ये फाइल किसकी है। जी ठीक है, तो ये पता चल जाता है कि बायोस या हेक्स फाइल है, बाइनरी, ठीक है। ये जीबी कौन सा रीजन, जीपीई रीजन है, और ये हो गया, मी इसको एक्सट्रैक्ट किया हमने, मीडियम। एमी रीजन डॉट बिन कर दिया, डॉट बिन, ठीक है, सेव कर लिया। ये एमी रीजन होगा और ये हो गया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये हो गया क्या, रीजन। देखो ये चारों फाइल को हमने जब एक साथ सेलेक्ट किया तो टोटल फाइल 4 MB 8 MB आ गया। जी 4 फाइल सेलेक्टेड, 8 MB। जी सर। और ये सिंगल एक फाइल जब सेलेक्ट थी तो भी ये कितने MB का था, 8 MB। यानी इन चारों फाइल को मिला करके क्या बना, एक 8 MB फाइल। एक फाइल। समझ रहे हैं बात को। जी सर। और कई बार जैसे अब ये टोटल एक फाइल ये है, और जी हमने क्या किया, मान लो एमी रीजन या बायोस रीजन किया, इसमें हमें कुछ एडिट करना था, ठीक है। जी यहाँ पे कुछ एडिट करना है, कुछ ऐड करना है, इस तरीके का कोई भी हमारे को काम करना होता है तो हम लोग इस तरीके की चीजें ये क्या कर लेते हैं, ओपन कर लिया हमने, ये केवल बायोस रीजन हुआ, क्या हुआ, बायोस रीजन। बायोस रीजन। या हमारे को ये पता चला कि ये एमी रीजन जो इसमें प्रॉब्लम है, एमी रीजन, अब एमी रीजन जैसे अब आपको एक थोड़ा सा और है, एक सॉफ्टवेयर आता है एमी एनालाइजर, इसमें ये पता कर सकते हैं कि ये एमी रीजन कौन सा वर्जन है, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और ये हमारे को पता, अब ये नई फाइल भी हम ले सकते हैं हमारे पास बैकअप में ना, ये जैसे 8.1 इस तरीके से, ये एमी रीजन का कंप्लीट डिटेल आ गया, क्या आ गया ये, कंप्लीट डिटेल। हाँ, ये कंप्लीट डिटेल। अब ये हमको लग रहा है कि ये एमी रीजन की जो ये फाइल है ये करप्ट है, क्या है, करप्ट है। करप्ट है या डैमेज है, तो इसकी जी डिटेल निकाल करके, इसकी यहां से डिटेल निकाल लिया हमने। हाँ देखो यहां से ये ड्रैग करके ड्रॉप किया यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में, और यहां से इसकी डिटेल हमारे को मिल जाएगी, ये हमारे को डिटेल मिल गई, है ना। जी सर। ये हमारे को डेटा, और आपको हम डेटाबेस इवन हम बता देंगे कि एमई कहाँ से डाउनलोड करना है ना। तो ये डेटाबेस, ये फ्रेश फाइल भी होगी हमारे पास, या नेट से भी निकाल सकते हैं। ये फ्रेश फाइल हम हमारे जैसे डेटाबेस में होगा, बायोस टूल्स, बायोस फॉर एमई, एक सेकंड बताता है, बायोस एमई क्लीन जॉब स्टूडेंट फाइल्स, कोई नहीं।
दिया भाई, डेस्कटॉप पे ही होगा कहीं। स्टूडेंट आरटी क्लासेस। सर ऑल इन वन के लिए अलग तरीके से होती है क्या? नहीं, DMI टूल फॉर उसके लिए लिखा था ना। कहाँ रख दिया भाई? FIT बायोस क्लास। यहाँ से कुछ चीजें हटी हैं, डिलीट हो गया क्या? एमई रीजन क्लीन जॉब। सर बिन में देख लो, रिसाइकल बिन में देख लो, कहीं होगा जरूर पड़ा। जैसे देखो ना, ये वर्जन्स है। जी। देखो 8.2 पॉइंट ये लिख के आ रहा है ना, देखो वैसे एक डिलीटेड भी है, सेम यही फाइल है देखो। सेम यही बात। 8.1.2.1318, जी। 8.1.2.1318-1 ये फाइल। जी। ठीक है। जी सर। ये फाइल, अगर यही फाइल हम फ्रेश फाइल है, ये एक्चुअल में क्या है, जी। इस फ्रेश फाइल को हम यहां ला करके इसे कंपेयर करके साइज रिसाइज करके रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिप्लेस, रिसाइज रिप्लेस करके कर रिप्लेस। सकते हैं। इसमें ये इंटेल का प्रोवाइड है, इसमें कोई जैसे अगर ये एमी रीजन इस वाले बायोस के अंदर का जो एमी रीजन ये डैमेज हो गया है, जी। तो इसको निकाल करके बाहर कर देंगे। वहां पे फिर उसका ओरिजिनल फाइल यहां से अपने कंप्यूटर से निकाल करके वहां रिप्लेस कर देंगे। जी। समझ आई बात? जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, तो है हमारे पास या इंटेल। आप ये सारा जो एम ये जो फाइलें हैं हर वर्जन का, 6 वर्जन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से सारे वर्जन का आपको क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करके रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक है। नहीं सर, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी हर बार फाइल पे? हम्म। नहीं, हर बार मेहनत करनी पड़ेगी फाइल पे? नहीं, एक बार आपको हम दे देंगे, सारा एक साथ ही दे देंगे, आप रख सकते हो अपने पास। ओके हमारे सर। पास है भाई, कहाँ चला गया? वीडियो, इलिजिबल, आर्टी, स्टूडेंट फाइल्स, ये खाली क्यों हो गया? एमी रीजन क्लियर जॉब्स। जॉब नंबर 1। बायोस चैप्टर। मास्टर आयो। आश्चर्य, अरे तो नहीं सर, बायोस क्लास केवल। आश्चर्य, यस सर। ऐसे कैसे हुआ रे बाबा? फोल्डर ही मिस हो गया। ऑनलाइन क्लास मोबाइल। चलो आप यहां से डाउनलोड कर लोगे, मैं बताता हूँ। सारा एक साथ ही मिल जाएगा आपको। ओके सर। लैब 1, लैब 1 इनसाइड करके है ना, जी। इस फोरम पे जाओ। ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी लिखा है एमी रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये अभी आपको कल दिखाएंगे हम, लेकिन पहले यहाँ पे आना है फोरम। ये बार बार ट्रिक कौन कर रहा है? इतना सारा ट्रिक कर दिया। हाँ, ठीक। यहाँ लैपटॉप रिपेयर सॉफ्टवेयर में जाइए।
एडमिन 3310। अब यहाँ पे देखो सारे सॉफ्टवेयर DMI टूल वगैरह भी है सब कुछ, बैश सर पासवर्ड। हमारे पास है वो वाला फोल्डर जो आप बोल रहे हैं ना, रेपो हाँ करके नाम से दिया था आपने। मैंने दिया था, साढ़े सात लेकिन जीबी का है। हाँ 7.5 GB का है सर वो। हाँ वो फाइल ट्रांसफर करो तो इस ग्रुप में। मैं भेज देता हूँ सर। 7.5 GB था ना। हाँ 7.5 GB का है सर। वो पता नहीं। RETO करके नाम से है वो। हाँ RETO नाम से है, रेपो करके उसका फोल्डर का नाम। पता नहीं हमारे में से ही गायब हो गया। मैं ट्रांसफर मतलब इस ग्रुप में डाल देता हूँ सर मैं। हाँ इस ग्रुप में व्हाट्सएप करिए, हमने टेलीग्राम पे ही किया था ना। हाँ मैं टेलीग्राम, इसी ग्रुप में टेलीग्राम में डाल देता हूँ सर। बिल्कुल वो डाल दीजिए, या यहाँ से भी है, जी। यहाँ से 2 ही जीबी मिलेगा, ये हाउ टू क्लीन ये मेरे वाला था। एक ये भी जी। लिंक मैं बता रहा हूँ, ये लिंक आपने बताया था कोई तो भी सॉफ्टवेयर में से आपने निकाले थे वो पूरे, आपने बताया था। वो मैंने LB से निकाला था। हाँ जी जी जी। ये भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें भी है कुछ चीजें, तो ये 2 चीजें आप डाउनलोड करके कल मिलेंगे हमारे से, ठीक है। ओके सर। ये रहा आपका। सर वो आपने एचपी वाला बायोस देखा मेरा? हाँ जी। एचपी वाला बायोस देखा आपने? नहीं 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 देख पाया था। उसको थोड़ा देख लेना आज। ये गूगल ड्राइव है ना, जी सर। ये 2 GB का यहाँ से, और ये आ, कहाँ गया सुमित जी, ये 2 MB है तो। नहीं, ये तो खाली 2 MB का है। ओहो। 7.5 GB बता करके 2 MB दे के भाग गए। जी हाँ अरे जी। नहीं सर, भागा नहीं हूँ, वो मैं अपने पेन ड्राइव में है तो वो कॉपी कर रहा हूँ अभी कंप्यूटर में और फिर इस ग्रुप में डाल दूंगा सर। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि 7.5 GB का बता के दो नहीं एम बी नहीं। का है। नहीं नहीं, ये वाला टूल तो सर कल रात को हमने निकाला है, asus का डायरेक्ट पासवर्ड बताता है सर बायोस का, ये बहुत अच्छा टूल लगा हमें। अच्छा बढ़िया है। धन्यवाद जी। जी, क्लीन क्लीन करने की जरूरत नहीं रहती है वायर्स को, कुछ भी एडिट करने की, बस इसमें डार्क करके डाल दो और इसमें पासवर्ड दिख जाता है, डायरेक्ट पासवर्ड शो हो जाता है। बढ़िया बढ़िया है। ये किसी भी मॉडल का है, ओनली आसूस का? मैंने तो asus में ही करके देखा है, कल ट्राई किया रात को, बाकी का पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है। चलिए देखते हैं आसूस में। जी जी जी। ठीक है, ओके। चलो बाय, गुड नाइट। सॉरी, ये बढ़िया था सर। सर मैं थोड़ा आज ये वो बढ़िया थोड़ा एचपी का बायोस रात देखना। में क्लास ज्यादातर पढ़ाता हूँ ना। जी। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। आप सर कृष्णा याद क्या कर रहा बोल है रहा आपको मैं? सर। सर कृष्णा मैं को थोड़ा मजा मिल गया, सर अब आप कौन सा फूकने लगे हैं। आपको भी दिन और रात का पता नहीं है, जब आपका ये हाल है तो मेरा हो गया तो क्या दिक्कत है चल कृष्णा, हम दोनों भाई भाई हैं। रहने दो जी। ठीक है, ओके सर बाय। ओके भाई बाय बाय। बाय। सर वो भेज देते हैं हम थोड़ी देर में, कॉपी जैसे हो ठीक है जाता है। ठीक। ओके ओके बाय।